आप मोटरसाइकिल चलाते हो? कितने लोग हैं जो मोटरसाइकिल चलाते हैं? कार चलाएं कभी? साइकिल तो चलाए होंगे आपने, सबने साइकिलें चलाई होंगी। आपको पता है, कभी भी किसी मोटरसाइकिल को देख लेना या कार को देख लेना, उसकी जो स्पीड होती है मीटर में, स्पीडोमीटर में जो स्पीड होती है वो 0 से शुरू होती है और कहां तक लास्ट होती है? कभी ध्यान दिया आपने? 100, 120, 30, 50 तक। कुछ मोटरसाइकिल में तो 200 की स्पीड भी होती है ना? होती है ना? मेरे भाई पीछे बैठे हुए, होती है स्पीड। कारों की स्पीड 150, 200, 250, 290 तक की स्पीड होती है कारों की। BMW कार जैसी कारें होती हैं 300 की स्पीड वाली होती है ना? यानी कि कंपनी आपको कितनी स्पीड दे रही है? 0 से लेकर 300 की स्पीड दे रही है, और 100 की स्पीड में गाड़ी चला लोगे, चालान कट जाएगी आपकी। तो कंपनी ने क्यों दिया इतना स्पीड? जब चला नहीं सकते, फाइन लग जाती है। जब 100 के स्पीड में आप मोटरसाइकिल चलाओगे, चालान कट जाएगी। 50 के स्पीड में शहर में गाड़ी अगर चला दोगे तो चालान कट जाएगी, पुलिस वाले चालान काट देंगे। फिर क्यों दिया इतना स्पीड? ये जो स्पीड है ना, जो कंपनी दे रही है, वैसे ही स्पीड हम सभी को भगवान ने भी दिया है। फुल स्पीड। आप अपनी जिंदगी में किसी भी मुकाम पे पहुंच सकते हो, जो चाहो वो हासिल कर सकते हो, जो चाहो वो आप बन सकते हो। लेकिन जैसे ही आप अपने लक्ष्य की तरफ में तैयारी करते हो, आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, उसी समय कोई आपका अपना ही टांग खींचना शुरू कर देता है, आपकी शिकायत करना शुरू कर देता है, आपकी उन एनर्जी को, आपकी ऊर्जा को सोख लेना चाहता है, आपको डिमोटिवेट कर देना चाहता है, आपके सारे मोटिवेशन पे पानी फेर देना चाहता है। आखिर क्यों? भगवान ने इतनी शक्ति दी है। भगवान ने जब इतनी शक्ति दी है कि आप कुछ भी बन सकते हो, तो फिर इतने सारे लोग चालान काटने वाले पुलिसकर्मियों की तरह आपके रिलेटिव आसपास में क्यों भगवान ने लगा दिए हैं? क्यों लगाए? जब गाड़ी की स्पीड फुल है तो सड़कों पे स्पीड ब्रेकर बनाने की जरूरत क्यों है? फुल स्पीड से चलाओ, और आप अपनी जिंदगी को, अपनी गाड़ी को फुल स्पीड से चलाओगे, बहुत जल्दी हॉस्पिटल में पाए जाओगे। टांग टूट जाएगी, फाइन भी लगेगा, जेल भी जा सकते हो सकता है ना? यानी वो कंपनी जिसने मोटरसाइकिल बनाया और फुल स्पीड दिया है, उसी तरीके से भगवान ने आपको ये जिंदगी रूपी शरीर दिया है। अब जिंदगी रूपी शरीर में फुल स्पीड है। स्पीड कैसी? आपने सुना होगा अरुणिमा सिन्हा का नाम, सुना है? आप में से कितने बच्चों ने सुना अरुणिमा सिन्हा का नाम? उत्तर प्रदेश की महिला है। टांग कट गई उसकी, घर वालों ने कहा अपाहिज है, लेकिन नकली टांग लगाकर एवरेस्ट की पहाड़ी पे चढ़ गई, माउंट एवरेस्ट पे, नकली टांग से। और वो महिला सिर्फ माउंट एवरेस्ट पे नहीं, दुनिया की 6 सबसे ऊंची चोटियों पे चढ़ चुकी है अभी तक। जिस समय उसकी टांग कटी थी, घर के लोगों ने, उसकी मां ने, उसके पिता ने, भाई बहनों ने कहा अपाहिज है, ये तो बोझ है हम सबके ऊपर। उसके पास एक विकल्प था कि रोते रहती, अपनी किस्मत पे कोसते रहती, भगवान को कोसती और अंत में मौत का इंतजार करती। लेकिन ऐसा उसने कुछ नहीं किया। अपने क्षमताओं को और तराशा और तराश करके जिस समय वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ती है, और जिस वक्त उसके घर पे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के ऑफिस से शुभकामनाएं, चिट्ठियां चली आती हैं उसके माता और पिता के नाम से कि आपकी बेटी ने कितना महान काम किया है, तो जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के सिग्नेचर वाले लेटर मिले थे, तो कैसा महसूस हुआ होगा उस मां और बाप को? भगवान किसी के अंदर क्षमताओं की कमी नहीं रखते। असीम क्षमताएं हैं, लेकिन जब असीम क्षमताएं हैं, भगवान ने सब कुछ दे दिया, शरीर मिल गया, मन मिल गया, आत्मा मिल गई, तो यहां पे गीता जी का काम क्या है?
भगवत गीता को क्यों पढ़ें, भगवत गीता को क्यों सुने, क्यों समझे? आपके और फुल स्पीड के बीच में कुछ नियम चलते हैं, कुछ कानून होता है, जैसे ट्रैफिक का कानून, जैसे सोसाइटी का कानून, जैसे आपकी उम्र का भी एक कानून है कि 18 साल से कम उम्र में लाइसेंस नहीं बनेगी आपकी। यह भी एक कानून है भारत का। आप नगर में किस नियम से चलोगे, यह भी एक कानून है, एक नियम है। आप खुली सड़कों पे, हाईवे पे कैसे चलोगे, यह भी एक कानून है, एक नियम है। ये जो नियम है, सेट ऑफ रूल्स है, यही धर्म है। यानी प्रत्येक व्यक्ति के अनेक धर्म है। यथार्थ में देखोगे तो प्रत्येक व्यक्ति के अनेक धर्म हैं। जैसे परिवार की आप अगर बेटी हो तो आपका धर्म है, कुछ नियम है आपको आपके घर में कैसे रहना है ताकि आपके माता पिता का सर न झुके। अगर आप उस धर्म का पालन कर रहे हो तो आप भी भगवत गीता का पालन कर रहे हो। आप यहां पे एक छात्र हो। आप जब यहां एक छात्र हो तो छात्र का भी एक धर्म होता है कि गुरुजनों के साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, कितनी विनम्रता होनी चाहिए, कितनी जागृति होनी चाहिए कि अगर कोई गुरुजन आपको कुछ कह रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, तो कितने एकाग्रचित्त होकर आपको सुनना है, मंथन करना है और अपना कल्याण करना है। यानी आप यहां छात्र धर्म निभा रहे हो। आप एनएसएस कैंप में हो, 7 दिवसीय कैंप में, तो यहां आपको क्या सिखाया जा रहा है? समाज की सेवा, आत्मकल्याण, मोटिवेशन, एक सोशल सिटीजन बनने की तरीके, एक मोरल सिटीजन बनने के तरीके, एक बेहतर नागरिक। ये क्या है? ये समाज के प्रति आपका क्या धर्म होना चाहिए, ये सिखाया जा रहा है आपको। क्यों? इसलिए क्योंकि जिस समाज को कल आप जा रहे हो सेवा करने, उस समाज ने क्या आपकी सेवा की है? क्या आपको समाज से सेवा मिली है? नहीं मिली है? नहीं मिली है? मिली है। बिना समाज के सेवा के 1 इंच भी नहीं चल सकते हम लोग। क्या ये हॉल हम में से किसी ने बनाया है? हम में से किसी ने बनाया है? हम बैठे हैं ना, इसकी सुविधाएं ले रहे हैं ना। नहीं तो बाहर धूप कितनी तेज है, क्या शांति से बैठ सकते थे? क्या इस कॉलेज को हमने बनाया है? कितने हजारों मजदूरों ने काम किया होगा इसके ऊपर। क्या जो सांसें आपकी चल रही है, ऑक्सीजन पैदा करने के लिए आपने कुछ किया है? कुछ किया है? क्विंटल के क्विंटल ऑक्सीजन प्रत्येक व्यक्ति ले लेता है एक दिन में। क्या हम कुछ करते हैं ऑक्सीजन के लिए? जिस पानी को पीने के बाद गला तृप्त हो जाता है, क्या उस जल को हमने बनाया है? क्या सूरज की किरणें हमने पैदा की है? क्या रात में चांद की चांदनी हमने बनाया है? नहीं। सब कुछ तो इसी समाज से मिल रहा है ना। यह समाज, जिस समय हम छोटे बच्चे थे, हम अपनी मां के गर्भ में थे, उस वक्त अगर किसी वैद्य चिकित्सक ने, किसी डॉक्टर ने मेरी मां को दवाई दी थी हमारी रक्षा के लिए, तो क्या उस डॉक्टर को मैंने पढ़ाया था? नहीं, वो समाज का डॉक्टर था। उस डॉक्टर के पास कभी गए, जाकर बोले धन्यवाद आपने मेरी जान बचाई? नहीं, नहीं गए ना। यानी वो डॉक्टर अपना कर्म किया, चला गया। हम जानते भी नहीं, हम पहचानते भी नहीं, वो अपना धर्म निभाकर चला गया। अब फर्ज हमारा है कि हम भी अपना धर्म निभाएं। एनएसएस का मतलब कर्ज जो चढ़ा है इस समाज का, उस कर्ज को वापस करने की कोशिश। कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कोई गारंटी नहीं। पूरी जिंदगी भर बहुत सेवा करेंगे समाज की, तो भी कुछ कर्ज ऐसे हैं जो कभी नहीं उतर सकते, कभी भी नहीं उतर सकते। भगवत गीता हमें एक जागरूक इंसान बनाने की कोशिश करती है।